जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काल और महाकाली की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है बहुत पॉजिटिव होकर, ओपन माइंडेड होकर इस वीडियो को सुनोगे और जो भी गाइडेंस आ रहा है उसे ध्यान से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। ऑल द बेस्ट। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं मीशा आपके लिए एक पिकअप ग्रुप रीडिंग लेकर आई हूँ। ये प्योरली आपके लिए होगा इंट्यूटिव सिलेक्शन पे। जो आपको सही लगे, जो भी फ्लावर आपके सामने जो दिख रही है, हिबिस्कस की रेड कलर की हिबिस्कस, पिंक कलर की हिबिस्कस एंड लोटस, ठीक है, लोटस एनर्जी। अब ये तीनों पाइल में, तीनों ग्रुप में जो भी फ्लावर, जो भी फूल आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, उसे ध्यान दें और उस हिसाब से अपने पाइल को चूज़ करें। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इंट्रोडक्शन पूरा सुन लें, क्योंकि आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, तो आप समझ पाओगे कि क्या कुछ आपके लिए आ रहा है इस वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट 8 महीने कि कैसे रहने वाला है ना। आप पूछोगे मैम 8 महीने क्यों? अब 8 महीने इसलिए कि शनि गोचार कर गए हैं मीन राशि में 30 मार्च को रात को, है ना। तो 30 मार्च को जो प्लैनेट सैटर्न पाइसिस जो जोडिएक साइन है, उस जोडिएक साइन में जब पहुंच रही है, इसके चलते 6 प्लैनेट कंजक्शन यानी षष्ठी ग्रह योग बन रहा है। अब ये ग्रह योग जहाँ पे सन, मून, मरकरी, वीनस, सैटर्न एंड राहु, जो हमारे 6 के 6 ग्रह अलाइन हो रहे हैं मीन राशि में, ये कब तक वहाँ रहेंगे देखेंगे तो आपको अगले 4 महीने वही राशि में कंजक्शन में रह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एक्लिप्स के बाद ये टाइम फ्रेम जो शुरू हुआ है, इसके बाद 4 महीने ऐसे ही रहेगा अंटिल नेक्स्ट रिट्रोग्रेशन। ओके, तो मार्च एंड से ले मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लेते हैं। फिर आती है शयनी एकादशी। शयनी एकादशी ये है कि जो हमारे नारायण हैं, जो प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स, जो गॉड एनर्जी में जो ऑपरेटर है, जो रक्षक हैं, जो हमारे नारायण हैं, वो योग निद्रा में जाएंगे। उनके रेस्टिंग पीरियड शुरू होगा। तो वो 4 महीने साक्षात सिर्फ और सिर्फ शिव जो है, देवों के देव महादेव जो हैं, वो इस सृष्टि के संरक्षण एवं डिस्ट्रक्शन दोनों में काम कर रहे होंगे। तो वहाँ से और एक 4 महीने, ठीक है। तो ये शयना एकादशी जो होती है, शयनी एकादशी कहते हैं, ये 6 जुलाई को पड़ रही है। तो यहाँ तो ऑलरेडी 6 महीने की पोर्टल है, उसके बाद फिर से और एक 6 महीने, तो ये 8 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा अवेयर, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। इस वक्त में हड़बड़ी करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जितना हो सके कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है तो उसे थोड़े से पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है। और ये चतुर्मास जो कहते हैं, शयना एकादशी के बाद, शयनी एकादशी कहते हैं, शयनी एकादशी के बाद जो चतुर्मास शुरू होता है वो शुरू हो जाती है। और जहाँ पे महा एकादशी के बाद हमारे विष्णु जी फिर से रोल में आएंगे, तब तक महादेव संभालेंगे दोनों काम, यानी महादेव के पास कार्यभार ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस दौरान हम इस पर्टिकुलर जो रीडिंग है, ये मैं जब कर रही हूँ, ये नवरात्रि के दौरान कर रही हूँ, चैत्र नवरात्रि के दौरान। और इस दौरान जो पोर्टल इतना ज़्यादा ह्यूज, पावरफुल एंड एनलाइटनिंग है, यहाँ पे आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है, क्या कोई मैसेजेस आ रही है, क्या कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, इसे हम देखेंगे। ओके, चलिए जी, आपने अपना ध्यान लगाना है। जो भी मन में सवाल है उसे ध्यान से सोचना है, समझना है, पॉजिटिव होके एक फूल चूज़ करें। अब यहाँ पे पहली बार मैं फूल इसलिए लगा रही हूँ
क्योंकि जब भी देवी देवता की फ़ोटो लगाती हूँ ना, हर बार ये कहा जाता है कि ऐसे तीनों मैया की फ़ोटो लगा दी तो हम कैसे चूज़ करें, तीनों ही मेरे फेवरेट हैं, किसको चूज़ करें। तो हमेशा हर बार हम कहते हैं ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। भले ही इस 8 महीने की एनर्जी हम चैनल कर रहे हैं, लेकिन जो भी अभी हम पाइल में चैनल करेंगे वो सारे के सारे आपके लिए होगा टाइमलेस मैसेजेस। जब भी आप इस वीडियो के सामने आओगे या ये वीडियो आपके पास लाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, तब उस वक्त का संदेश आपके लिए होगा। और यहाँ पे गुड़हल का जो फूल है वो माँ काली का सबसे फेवरेट फूल है, और माँ काली अपने हाथों में भी कमल के फूल रखती हैं। तो यहाँ पे माँ के जो पसंदीदा फूल है वही यहाँ पे दर्शाया गया है। लाल रंग का गुड़हल फूल जो पाइल नंबर 1 है, पिंक कलर का गुड़हल हाइबिस्कस तो पाइल नंबर 2 है, एंड लोटस नंबर 3 है। तो आप अगर चाहो एक पाइल देखना देख लेना, अगर लगता है आपको 2 पाइल आकर्षित कर रहे हैं तो दोनों देखना, अगर लगता है तीनों की तीनों पाइल को आपको देखने को दिल कर रहा है, गाइडेंस पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बिल्कुल देख सकते हो। ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं उसी मैसेजेस को लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहे उन मैसेजेस को जाने दीजिएगा। ओके, इसके अलावा ये पर्सनल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है मेरे कहने का मतलब, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, माँ काली हीलिंग अगर करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा माँ काली ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट जो आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएंगे, जो माँ काली के ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे प्रोटेक्शन आपके ब्लैक मैजिक, इविल आई, नेगेटिव एंटिटीज़, बुरी नज़र की, या फिर अपने अंदर जो सेल्फ डाउट है, नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव पैटर्न है, और कार्मिक साइकिल में आप बार बार उसी में अटके हुए हो, आप चाहते हो कि माँ आपके हाथ थाम के आपके साथ रहें और को प्रोटेक्ट करें, तो माँ काली ब्रेसलेट एंड माँ काली ज़िबू कॉइन इज़ दी बेस्ट, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन समझ से परे हैं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से परे हैं, क्योंकि ये मेरा दिमाग का है ही नहीं, ये माँ काली ने अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक उसे डिज़ाइन करवाया गया। और जैसे जैसे डिवाइन चैनलिंग हुई थी, नॉट ओनली माई डिवाइन चैनलिंग, मैं ऐसे रैंडमली हर किसी की तरह नहीं बोलती कि मुझे दिल में आया तो मैंने किया, नहीं, मेरे साथ साथ जितने भी आप ही लोगों में से जो भी माँ काली के, महाकाल के बच्चे हैं, उनके तरफ से कन्फर्मेशन आने के बाद तब हुआ, राइट। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे लोगों ने इसकी कंफर्मेशन दी कि उनके साथ भी ये हुआ था, उनके साथ भी मैसेज रेजोनेट हुआ था, उनको भी सपने में ये हुआ था। तो उसकी ही आउटकम है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में माँ ने ये ज़िबू कॉइन एंड ब्रेसलेट माँ खुद बनवाया है, और एक्सट्रीमली पावरफुल है, मिरेक्युलस है। मैंने पहन रखा है 24/7, और इस पर भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्लेंस करें, कैसे कनेक्ट करें, कैसे उसे चार्ज करें, कैसे उस यूज़ करें। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, फिर भी आप लोगों की तरफ से फिर से रिक्वेस्ट आ रही है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो फिर डालूंगी। ओके, तो ये अगर आप माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, जो ब्रेसलेट है वो रेड जास्पर, ब्लैक टर्मलाइन एंड सिट्रीन की कॉम्बिनेशन में है, जो माँ काली की द बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन, एंड रेड एजेट, स्टोन ऑफ वॉरियर्स एंड माँ काली मदर ऑफ वॉरियर्स। तो ये कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट। पुराने ज़मानों में जो भी सोल्जर्स जाते थे वॉर पे, वो ये स्टोन ऑफ वॉरियर यानी ब्लैक एजेट अपने पास रखा करते थे, और माँ ने खुद चूज़ किया। मुझे नहीं पता था ये टर्मलिन क्या होती है, ये सिट्रीन क्या होता है, ये जास्पर क्या होता है, या जेट क्या होता है, मुझे नहीं पता था। आई हैव ज़ीरो क्लू, आई हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट निल, आई एम जस्ट अ मीडियम, राइट। माँ ने खुद जैसे जैसे उसे अपने हिसाब से बनवाया। मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट की है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो, मैं लिंक आपको शेयर करूँगी, पिन में दे दूँगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा माँ काली का मानसा मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है, जहाँ पे पूरी दुनिया आपके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कराना, आपको लेके जाके रिग्रेट करवाना कि देखो तूने पास्ट में ऐसे किया, वैसे किया, तूने ये किया, तूने वो किया, जो भी किया नहीं किया, जो भी आपको बताया जा रहा है उसके वजह से तुम सफ़र कर रहे हो। ये रिग्रेशन में माँ काली कभी बिलीव नहीं करती। माँ काली ऑलवेज 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 बिलीव कि फ्यूचर सेल्फ असेंशन की तरफ। आज तुम्हारे हाथ में, अब इस पल, इस क्षण तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करने वाले हो अपने जीवन में। तो दिस इज़ अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन को
पूरे तरीके से काट के फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स, माँ काली का मानस मंथन, अगर ये कोर्स आप करना चाहते हो, रिकॉर्डेड कोर्स है। अगर आप करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप कहाँ अटके हो, क्यों अटके हो, इतने पावरफुल गाइडेड मेडिटेशन है माँ काली की तरफ से, सबलिमिनल स्विच वर्ड्स, अफर्मेशंस, आपकी हर एक तरीके से आप माँ से कैसे जुड़ सकते हो, बाबा से कैसे जुड़ सकते हो, यूनिवर्सल एनर्जी से कैसे अलाइनमेंट में आ सकते हो, एंजल्स आर्कएंजल्स कैसे आपकी मदद करेंगे, कार्मा हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, सोल हीलिंग, चक्रा हीलिंग, सब कुछ क्या है उसमें एक बहुत ही पावरफुल गाइडेड मेडिटेशन आपको मिलती है, साथ में एक पावरफुल सबलिमिनल आपको मिलता है। कई सारे लोगों ने उनके साथ जुड़ा है और अपने लाइफ को ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म किया है, मैनिफेस्ट किया है, इतने सारे सक्सेस स्टोरीज आ रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल। अगर ये आपके लिए सोल कॉलिंग है तो आप इसके लिए जुड़ सकते हो। ओके, व्हाट मोर। हाँ, नवदुर्गा का नवरात्रि, जो चैत्र नवरात्रि एंड शारदीय नवरात्रि, दोनों प्रकट नवरात्रि के विधि विधान कैसे पूजा करना है, अगर आप विधि विधान के अनुसार पूजा नहीं कर सकते हो तो मॉडर्नाइज तरीके से कैसे आप माँ से जुड़ सकते हो, क्या मंत्रा है, कैसे भोग लगाना है, कैसे भोग नहीं लगा पा रहे तो क्या करना है, ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है इस प्रकट नवरात्रि में बनी हुई। कई सारे लोगों ने ऑलरेडी उसमें एनरोल किया है। इफ़ यू विश लाइक, इफ़ यू फील लाइक, तो वो आपके लिए है। और कुछ बताना है क्या? हाँ, अगर टैरो सीखना है, माँ काली ऑरेकल सीखना है, इफ़ इट इज़ योर सोल कॉलिंग, इफ़ यू वांट टू हेल्प अदर पीपल, इफ़ यू वांट टू हील अदर पीपल, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का परमिशन रहा तो माँ काली ऑरेकल सीख सकते हो। टैरो हर कोई सीख सकता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहती हूँ, आई लव यू लव यू सो 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 मच। माँ काली की तरफ से ये संदेश है। माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, बहुत 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 सारा ब्लेसिंग्स भेज रही है, बहुत सारे मिरेकल्स भेज रही है, कह रही है हर पल ये अफर्म करो, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द मैजिक्स एंड मिरेकल्स। एंड अ बड़ा वाला लव यू मेरे तरफ से भी, आपकी मीशा की तरफ से भी, कि थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और वो अपनापन, वो प्यार, वो सम्मान, वो जो एनर्जी आप कनेक्ट कर रहे हो ना, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ओवरवेल्म्ड। एट टाइम्स होता है मैं आपको टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इन द सेंस आपको लगता है शायद मैंने मैसेज किया, दी ने रिप्लाई नहीं किया, पर मेरे व्हाट्सएप में ना n नंबर ऑफ़ मैसेजेस होते हैं, कभी कुछ एक आध छूट जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे लोगों को एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, पर कभी कभी अगर लेट रिप्लाई मिलती है ना, सो सॉरी फॉर दैट, बट रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। So with that, thank you so much. Literally, I have folded my hands right now with gratitude. Thank you so much for being there with me and taking out time इतने बिजी शेड्यूल में वक्त निकालने के लिए, और इस मैसेजेस को, माँ के पुकार को, बाबा के पुकार को सुनने के लिए, उनके आशीर्वादों के लिए ग्रहणशील रहने के लिए, अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए, ठानने के लिए थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा है। अनन्या, थैंक यू सो मच। देव, थैंक यू सो मच। अपूर्वा, थैंक यू सो मच। कल्याण सुंदरम, थैंक यू सो मच। एंड और भी बहुत सारे लोग हैं, हर एक का नाम लेके मैं बताना चाहूँगी। अब प्लीज़ मुझे, अगर आपने कभी थैंक भेजा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके नाम भी शाउट आउट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द एनर्जी विथ मी समवेयर। मैं उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी। आई विल प्रे एंड ब्लेस एंड सेंड हीलिंग्स अलॉन्ग विथ लॉट्स ऑफ लव, कि आपने जितनी एनर्जी यहाँ पे शेयर किया है वो मल्टीपल होके, मल्टीफोल्ड्स होके 10%, 100%, 1000%, 10,000% होकर आपके पास वापस आए। चलिए जी, हम शुरू करते हैं अपने सेशन के साथ वन बाय वन। होप आपने अपनी सेशन चूज़ कर लिया होगा, अपने ग्रुप चूज़ कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं चूज़ किया तो मेक श्योर वीडियो पॉज कर लीजिए। जो भी फाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे उस फाइल को देखें, एक से ज़्यादा या पूरे के पूरे रीडिंग भी आप देख सकते हो। अगर आप उन लोगों में से हैं, यार तीनों फाइल तो नहीं देखना, मुझे बस एक ही फाइल देखना, पर हम कंफ्यूज हैं कि क्या देखें, हमको शॉर्टकट बता दूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपके डेट ऑफ बर्थ
आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन या फिर पर्सन की नेम इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप पाइल चूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, आपको टाइम स्टैम्प के अगेंस्ट आपको डेट ऑफ बर्थ एंड इनिशियल्स मिल जाएंगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने लाल रंग की फूल, गुड़हल का फूल, रेड कलर की हिबिस्कस को चूज़ किया था, तो पाइल नंबर 1 आपका है। माँ कालिका की पाइल आपके लिए आई है, राइट। तो माँ काली की तरफ से, माँ कालिका की तरफ से, माँ भद्रकाली की तरफ से, माँ गुह्य काली की तरफ से, माँ महाकाली की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है, इसे हम इस वीडियो में देखेंगे। आने वाले 8 महीने आपके लिए क्या कुछ बनने वाला है, क्या कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपकी एनर्जीज, आपके पर्सनी की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये भी हम देखेंगे। और आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके एजुकेशन में, मनी फिनेंसेस पे, इन्वेस्टमेंट पे, हेल्थ पे क्या कोई मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, ये भी हम देखेंगे। हैंड पिक्ड कार्ड से भी मैसेजेस निकालेंगे यूनिवर्स की तरफ से। तो जो कोई भी डेक हम यूज़ कर रहे हैं, हमें बता दो। माँ काली ऑरेकल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल टैरो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हैंड पिक्ड मैसेजेस, माँ काली के जो भी मैसेजेस हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके कुलदेव इष्ट देव की तरफ से कोई भी मैसेजेस आपके लिए आएंगे वो वहाँ पे देखेंगे। मोनोलॉजी कार्ड्स यकीनन हम यूज़ करेंगे, आपकी एनर्जी चेक करेंगे। और एंजल ओरेकल हम देख रहे हैं, 2 डिफरेंट टैरो डेक हम पे यूज़ कर रहे हैं और इंट्यूटिव टैरो ओरेकल्स भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इतने सारे डेक्स से अगर रीडिंग हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके में देखने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैसेजेस आपके लिए चैनल करने की कोशिश हम करेंगे। ओके, तो अब आपके मन में जो कोई भी सवाल है उसे एक बार ध्यान लगाएं, अपने आंख बंद करें, फ्यू डीप ब्रेथ एंड अपने सामने माँ काली को विजुअलाइज करें या फिर अपने इष्ट देव, कुलदेव, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, महादेव, श्री हरि कृष्ण, जिसे भी आप मानते हो उन्हें रिक्वेस्ट करें कि मुझे जो भी मैसेजेस देना चाहते हो, एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंसेस्टर्स, एसेंडेंट मास्टर्स, यूनिवर्स, आप मुझे वो मैसेज दें। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स, या फॉर्म करें, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और ध्यान से इस मैसेज को आप चूज़ कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपसे रेजोनेट हो रही है उसे लीजिएगा, जो आपके लिए नहीं है, ऐसा लग रहा है तो उसे जाने दीजिएगा। ध्यान रहे ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। पहला कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर से यहाँ पे धनु राशि की लोग भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोग मीन राशि के दिख रहे हैं। ओके, धनु राशि के अगर हैं आप तो आपके किस्मत बदल रहा है। ये साइन हाईलाइट हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज जो भी अभी ये मैसेजेस सुन रहे हो आपकी किस्मत बदल रही है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। अभी जो भी परिस्थिति है आपके लाइफ में, थोड़ी सी आपको हलचल महसूस हो रही होगी, एडजस्ट करनी पड़ रही होगी, शांत रहनी पड़ रही होगी, सावधान रहनी पड़ रही होगी। जो बोलना चाहते हो उसे बोल नहीं पा रहे हो, जो लोग कह रहे हैं उसे सुन नहीं पा रहे हो। आपको लगता है यार मैं अगर मेरे बस चलता मैं उसे बता देती, सुना देती, कर देती। नहीं, अभी आपको शांत रहने को कह रहा है। आपके लाइफ के टफ कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है या हो चुका है। अगर हो रहा है, बी ग्रेटफुल, आप और आपके लव्ड वंस बिल्कुल सेफ है। एक विन विन आउटकम आ रही है, कहने का मतलब ये कि आप नुकसान में नहीं हो। जो हो रहा है आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। जो भी ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वरी कर रही हैं, माँ काली आपके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके हित में कर रहे हैं। भले ही इस वक्त कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आप जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है यार मैंने और भी कौन से कर्म मेरे गलत रह गए, कौन से कर्म मेरे, कौन से पाप मेरे बच गए जिसे भुगतने के लिए मुझे जीवित रहना पड़ रहा है। इस लेवल की सवाल आपके मन में है, पर आपके जो भी हार्डवर्क है वो पे बैक कर रहा है एंड इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके,
आपको पहले खुद से ये सवाल करने को कहा जा रहा है कि देखो, जिसको लेके तुम परेशान हो ना बच्चे, क्या सच में तुम परेशान होने काबिल हो? या फिर जिसको भी लेकर तुम परेशान हो, वो कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, क्या उसके लिए अपना एनर्जी बर्बाद करना तुम डिजर्व करते हो? क्या तुम्हारा एनर्जी इतनी भी वर्थलेस है कि तुम किसी के लिए भी ऐसे अपने एनर्जीज वेस्ट कर सकते हो? अपने आप को तुम क्यों नहीं समझते तुम कौन हो, क्या नहीं हो? तुम अपने आप को कब समझोगे कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो? ओके, यूनिवर्स की तरफ से ये सवाल आपके लिए बार बार आ रही है। माँ काली की तरफ से ये संदेश है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, जिस तरफ भी आगे बढ़ रहे हो, ये आपके लिए बेहतरीन होकर रहेगा। आपको पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, और जितना ज़्यादा आप अपने तरफ से अपने बारे में बेहतर सोचोगे, उतना आपके जीवन बेहतरीन होता चला जाएगा, क्योंकि आप खुद को वैल्यू नहीं करते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते माँ कहीं ना कहीं आपके इस जो तरीका है ये माँ को अच्छा नहीं लग रहा है। माँ कह रही है बस ये एनर्जी से शिफ्ट होना पड़ेगा, अब वक्त आ गया है, शिफ्ट कर जाओ। यू डिज़र्व बेटर एंड यू शुड स्टार्ट बिलीविंग इट। जब तक खुद नहीं समझोगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो तुम कैसे समझोगे कि क्या सही है क्या गलत है? राइट? खुद ये जो उलझन में पड़े हो, जिसको लेके परेशान हुए हो, ये उलझन से, ये परेशानी से तुम्हें बाहर आने की वक्त आ रही है। ये जो 8 महीने आने वाले हैं, ये 8 महीने बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म करने की सौभाग्य प्राप्त होगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म करने की नौबत आएंगी, और बेझिझक अच्छे अच्छे कर्म करने लगो। जैसे ही अपने तरफ से अच्छाई में ध्यान देने लगोगे, अच्छे कर्म करने लगोगे, मान के चलो कि आपके हर एक मनोकामना एक के बाद एक पूर्ण होने लगेगा। माँ कह रही हैं कि जैसे ही आपको बार बार डबल डिजिट नंबर्स दिख रहे हैं, है ना, हो सकता है 88 ज़्यादा दिख रहा हो सकता है 77 ज़्यादा दिख रहा हो, ये आपको आपके जीवन में आने वाली विकास, आपके जीवन में आने वाली शांति, प्रचुरता, गरिमा और सुरक्षा की प्रतिनिधित्व करती हैं। जितना ज़्यादा आपको डबल डिजिट नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 1155, 1144, 1133, 88, 77, मैं भी कह रही हूँ ये दिन के 1:11, 111 मुझे लिटरली दिख रही है। ओके, और जब आपको ऐसे नंबर्स बार बार मिल रहे हैं, तो माँ काली कह रही हैं ये संदेशों मैं भेज रही हूँ एंजल नंबर्स के ज़रिए, कि जो आप अपने सपनों को लेकर डाउट कर रहे हो ना, वो सपने साकार होने वाले हैं, इसीलिए आप उस सपने को देख पा रहे हो। आपके सपनों को साकार करना बेहद संभव है, और आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। माँ काली कह रही है कि आपके फ्रीक्वेंसी लेवल को ध्यान दें, और आप अपने आप में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को बाहर लाने के लिए कड़ी मेहनत करें। आप कर रहे हो, और वो जो मेहनत है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, और आप अपने अंदर की जो बेहतरीन पर्सनालिटी है, बेहतरीन पर्सन है, उसे बिल्कुल बाहर लेकर आओगे। और ये आपको अपना जो यूनिकनेस है, आपकी जो स्पेशलिटी है, इसमें आपको अलग तरीके से प्रतिनिधित्व करने के लिए और आपको एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, माँ कह रही है सच कहूँ तो हमें अपने जीवन में ना संतुलन की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे जीवन में संतुलन लाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे हाथ नहीं थाम रहे हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप प्रेरित और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और शांत महसूस कर रहे हो एट द टाइम। अगेन फिर भटकते हुए दिख रहे हो। ये भटकना बंद करो। जो रास्ते में आप डटे रहे हो, जिस लाइफ में आप इनर वर्क कर रहे हो, बिल्कुल सही बात में कर रहे हो, उसी तरफ आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कार्ड है। एनर्जेटिक सेंसिटिविटी। आपके आसपास अगर कोई जो भी एनर्जी शिफ्ट आपको मिल रही है, उसे आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली कैच कर पा रहे हो। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो रही है। आपको इसे एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। आप अपने कला, आपकी
कला कुछ भी हो सकती है, आपको गाना गाना पसंद हो, आपको गाना लिखना पसंद हो, आपको बात करना पसंद हो, आपको फ्लूइड बजाना या माउथ ऑर्गन बजाना, मुझे पता नहीं माउथ ऑर्गन यहाँ पे चैनल हो रही है, या फिर हारमोनियम बजाना, जैसे हमारे आधुनिक कलाएं को सीखना आपको पसंद हो, आपको हो सकता है नृत्य सीखना, डांस सीखना पसंद हो, कथक सीखने के बारे में सोच रहे हो, वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग अगर ये क्लेम किया, पता नहीं किसके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रही है, अगर ये क्लेम कर पा रहे हो तो कर लेना। और यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपकी इंट्यूशन को फॉलो करें, भले ही आपके आसपास के लोग अगर आपको डिस्करेज भी करें। इट इज़ टाइम टू टेक द करेजियस लीप ऑफ फेथ। वो शिफ्ट आपके अंदर लाने की ज़रूरत है, आपके अंदर, आपके अंतर्मन में जो आवाज़ें आ रही है उसे सुनने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, और ये जो दिल से गाइडेंस आपको मिल रही है उसे सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल से जो आवाज़ निकल रही है वो आपकी नहीं, वो साक्षात माँ काली की है। ठीक है, तो इसके अलावा टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है। ओके माँ काली, जो भी पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं उनके लिए क्या कोई संदेश आप देना चाहते हो। माँ काली कह रही हैं कि आप अभी जो पहले 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे हैं, आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया, आपके अपनों ने आपको हर्ट किया, आपके अपनों ने आपको तन्हा किया, आपके अपनों ने आपको अकेला किया, पर उससे बाउंस बैक करके आपने जब अपने इंट्यूशन को सुन के एक्शन लेना शुरू किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ लेने के सोच रहे हो, आपने ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू किया है, और जिसके चलते आप अपने जो भी रिलेशनशिप है, ये फैमिली हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, जो आप एक तरफा दे रहे थे, सिर्फ दिए जा रहे थे और सामने वाला इग्नोरेंट रहा। अब जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी एक्शन लेगा, पर इसके लिए आपको ये ओवर थिंकिंग को कम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग जो बन रहे हो ना, कभी बहुत शांत रहने की कोशिश करो फिर अशांत हो जाते हो, बहुत सुकून में जीने की कोशिश कर रहे हो फिर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, ये स्विच को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा। मान के चलो अगर आप एक रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे एक वेटर आ रहा है आपके सामने, बोल रहा है कि क्या ऑर्डर करना है बताएं। आपने एक बार मेन्यू को बहुत ध्यान से देखा, मेन्यू को ध्यान से देखने के बाद पहले आपने कुछ और ऑर्डर किया, जैसे उन्होंने नोट डाउन किया आपने बोला नहीं 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 रुको रुको रुको, वो नहीं ये दो। दूसरी आइटम ऑर्डर की, दूसरी आइटम जैसे उसने नोट किया उसमें आपने पूरे स्पेसिफिकेशन बताए, उसमें मिर्च ज़्यादा होगा, मीठा कम होगा या नमक ज़्यादा होगा, जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से आपने उन्हें बताया। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया फिर बोला नहीं नहीं इधर आओ इधर आओ, पहले जो दिए थे ना वही वापस दे दो, ये नहीं चाहिए, इसे काटो। वो फिर जैसे चले लगा, अच्छा एक काम करो इसके साथ ये भी ऐड ऑन कर लेना। फिर बोले ठीक है, फिर जैसे जाने लगा फिर से आप बुलाया, ये दोनों को ही कैंसिल कराया, किस तीसरा ऑप्शन दिया। अब बताओ आपने क्या सही तरीके से कन्वे कर दिया उस वेटर को जिसने आपको अटेंड किया, उन्हें आपने अपने मन में क्या ज़रूरतें हैं, क्या नीड्स है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो उन्हें क्लियरली एक्सपेक्ट कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, जिसके चलते वो आपको आपके प्रोडक्ट, आपके जो भी मन मुताबिक आप जो चाह रहे थे वो ऑर्डर को आपको डिलीवर कर पाएगा? नहीं, वो एग्जैक्टली वहीं खड़ा रहेगा आपका चेहरा देखते हुए, बोले एक बार शांत हो जाओ, सोच लो, मांग क्या रहे हो, अब जो चाहिए क्लियरली बोलिएगा, या फिर मैं जा रहा हूँ किसी और को अटेंड कर लेता हूँ, तब तक आप टाइम लें, फिर से एक बार मेन्यू देख लें, फाइनल कर लें, फिर मुझे बुला लें। राइट, एग्जैक्टली आप वही माँ काली के साथ करते हुए दिख रहे हो। माँ काली जो भी आशीर्वाद आपके जीवन में दे रही है आप उसे मना कर रहे हो, और जो नहीं दे रही है उसके लिए आप रो रहे हो। ठीक है, आप रो रहे हो इसलिए माँ काली वो देना चाहती है, फिर मना कर देते हो, बोला नहीं मम्मा आपने नहीं दिया तो आपने कुछ सोच के नहीं दिया, मुझे नहीं चाहिए। फिर माँ बोलती है ठीक है मेरा बच्चा बहुत समझदार है, अब वो नहीं मांग रहा, वो जैसे नहीं देती है फिर रोना पलटना शुरू, मुझे वापस दे दो ना, मैं नहीं रह पा रही हूँ या नहीं रह पा रहा हूँ। तो माँ काली कह रही है पहले संतुलित हो जाओ, ग्राउंडेड हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत होने की, ग्राउंडेड रहने की दिखावा मत करो, हड़बड़ी मत करो, भागा दौड़ी मत करो, शांत रहो। माँ कह रही हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आज जिस भी स्थान पर, जिस भी स्थिति पर हो, जो भी पथ पर हो इस जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उस स्थान पर आगे बढ़ने के लिए, उस स्थान तक पहुंचने के लिए आपने कितनी मेहनत की, कितनी संघर्ष किया, कितनी जी जान लगाई, कितनी जगजोड़ मेहनत की, मुझे बहुत अच्छे से पता है।
और मुझे यह भी पता है कि मेरे बच्चे, आप बेहद शक्तिशाली हो। यकीनन आपको नहीं पता कि आप शक्तिशाली हो, पर मुझे पता है। और आपको अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना सारा धोखा और दर्द को सहा आपने, कितने तकलीफ़ें और एवं को सहकर भी आपको आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक वॉरियर हो, आप हार नहीं मानते हो। इतने सारे तकलीफ़, इतने सारे अपमान से होकर आपको गुजरना पड़ा, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। इतने सारे कठिनाइयों के बाद भी, इतने सारे बाधाओं के बाद भी, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद भी, इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी, जैसे निडर होकर आप गंभीर तरीके से इस पद पर पहुंचे हो और डटे रहे हो, उसी पद पर चल रहे हो, यकीन मानो बच्चे, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं बिल्कुल गर्व महसूस करती हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, और आप इसी तरह से हर एक कठिन से कठिन परिस्थितियों को सकारात्मक भाव से, ऑप्टिमिस्टिक होकर, पॉजिटिव होकर स्वीकार करें। ऐसे आगे बढ़ना और अटल विश्वास के साथ इस पथ पर पहुंचते हुए मुझे प्राउड फील करवा रहे हो। भले ही आपको नहीं पता कि मैं कितने गर्व महसूस करती हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जो ये अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ जो जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अतीत में आप एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति रहे हैं। आप एक शेर या शेरनी से कोई तरीके से कम नहीं थे मेरे बच्चे। जो संघर्ष करने के बाद आप जो हासिल कर रहे हो, उसमें जो खुशी, जो मुस्कुराहट आप दिखाते हो, वो मुझे बेहद पसंद है। संघर्ष से कभी भी पीठ दिखाना या पीछे हटना आपको नहीं आता। आप हमेशा 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 यही समझते रहे, भले ही आपके साथ कोई भी हो या नहीं हो, आपका यह अटूट विश्वास बना रहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी के ही रिस्पॉन्स में मेरी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश रहता है। कभी 11-11, कभी 10-10, कभी 11-55, 11-44, 11-33, 9669, 9886 या फिर 6889, 0000, 333, 444, 2222 जैसे अंक, एंजल नंबर्स आपके सामने आते हैं। आप जब भी ऐसे कुछ हो रहा है और परेशान हो रहे हो, आप सोच में पड़ जाते हो, लेकिन यकीन मानो कि आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द दैवीय शक्तियाँ मौजूद हैं। मैंने आपके सेवा में, आपके हेल्प के लिए बहुत सारे दिव्य शक्तियों को भेज रखी हैं। देवदूत आपके आसपास हैं, आपको सही राह दिखा रहे हैं। और आप भले ही हीलर हो या ट्विन फ्लेम हो या फिर लाइट वर्कर हो, जिस भी तरीके से आप चोजन वन हो, आध्यात्मिक पथ पे, आध्यात्मिक क्षेत्र में, वहाँ कुछ भी संयोग नहीं है बच्चे। हर चीज़ किसी न किसी कारणवश होता है, और यह भी दिव्य योजना के अनुसार ही होता है। सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, प्री प्लान्ड है, एंड डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि ब्रह्मांड चाहता है कि आप किसी चीज़ पर ध्यान दें। जो आप ध्यान भटक रहे हो ना, उस ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और वास्तव में ऐसे होने की संभावना सबसे अधिक है यदि आप स्थिर जीवन का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें ना तो कोई बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है, ना ही कोई बड़ी से बड़ी बुरी चीज़। जो भी आपके परसेप्शन है वही चल रही है। यहाँ पर मैं स्वयं माँ काली आपसे ये कहने आई हूँ कि आप इस व्यक्ति जिसके बारे में सोच के इतने परेशान हो रहे हो, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या कम्प्लीटली ब्लॉक्ड सिचुएशन, कंप्लीट सेपरेशन चल रही है, यह व्यक्ति बहुत ही बंद और बंधा हुआ, अटका हुआ महसूस कर रहा है। वो अपनी भावनाओं को बहुत आसानी से नहीं दिखा पा रहा। वो ना ही अपने परिवार के सामने अपने मन की बातें बता पा रहा, ना आपके सामने अपने मन की बातें बता पा रहा। जब अपनी भावनाओं को स्वीकार करने की बात आती है तो वे इग्नोर कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। वो आपकी परवाह तो करते हैं, पर आपके बारे में अधिक बताना नहीं चाहते, ना ही अधिकार जताना चाहते। आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पर समय अनुकूल नहीं है। उन्हें लगता है कि साथ आप दोनों की साथ लिखी हुई है नहीं, इसलिए अलग रहना उत्तम होगा।
कभी कभी सिचुएशन जब बहुत ही ऑन एंड ऑफ होता है, बहुत ही कोल्ड हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दिया है, ऐसे में आपको संदेह भी था कि क्या वे सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे थे या फिर आपको बहका रहे थे, आपको यूज़ कर रहे थे। कभी कभी आप इस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते और वे बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं देते हुए, रिस्पॉन्स नहीं करते हुए बहुत दूर चले जाते, आपको धुतकार देते, आपको इंसल्ट कर देते, आपको अब्यूज़ कर देते। और आप ये सवाल में आ जाते हैं, अगर वो मेरे लिए सोच रहे हैं, मेरे बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे इतने अब्यूज़ कैसे कर सकते हैं, मुझे कैसे हर्ट कैसे कर सकते हैं। कभी आपने ये देखा, जो सच में धोखा देने वाले मुस्कुरा मुस्कुरा के, रो रो के कैसे आपको हर्ट कर रहे होते होंगे। यहाँ पे मुझे कुछ राशियाँ दिख रही है जो वृश्चिक राशि है। मैंने जैसे बताया पहले, धनु राशि दिख रही है, मीन राशि दिख रही है, मिथुन राशि दिख रही है, कर्क राशि दिख रही है। ओके, ये आपकी सनशाइन मूनशाइन हो सकता है, या फिर आपकी लग्न राशि हो सकती है, या फिर आपके सामने कोई येलो कलर की ऑब्जेक्ट अभी दिख रही होगी। येलो कलर की कोई भी आइटम, येलो कलर की फूल, येलो कलर की कोई बुक, येलो कलर की कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने पड़ी हुई होगी। ये कंफर्मेशन है कि ये मैसेज आपके लिए है। आपको ये बताया जा रहा है कि दैवी शक्तियाँ आपके आसपास हैं और वर्तमान में जो भी आप सोच रहे हो कि ये कभी सच नहीं हो सकता, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, इससे दूर हो जाना सही है, यूनिवर्स कह रहा है सब बदलेगा, वक्त आने पे सब बदलेगा। आपको लगता है कि यह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं, आपने इस संबंध में बहुत कोशिश की, पर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली इस पर्सन पे, इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको सिर्फ नुकसान भुगतना पड़ा। लेकिन अब आपके पर्सन आपसे मिलने आएंगे। यकीनन आप अगर जब अपने आप को हील करोगे, पॉजिटिव रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे और बेहतरीन ढंग से अपने आप को, मैं पंबल कर रही हूँ, एनर्जीज बहुत हाई है, अगर बेहतरीन ढंग से आप अपने जीवन को, अपने आप को बदल रहे होंगे, तब साक्षात ईश्वर, साक्षात माँ काली आपके संरक्षण एवं मार्गदर्शन करेंगे। आप उम्मीद खो रहे हो, माँ काली कह रही है उम्मीद खोने की क्या ही ज़रूरत। ये सोच रहे हो कि यह अंत हो सकता है, आप झूठी आशा के आधार पर इंतज़ार कर रहे हैं, पर इन परिस्थितियों पर काबू पाना अतिरिक्त कठिन है। आप इसे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूनिवर्स कह रहा है धीमी धीमी ही सही, पर प्रगति तो हो रही है ना। अब जहाँ थे वहाँ तो है नहीं ना, आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, विश्वास करें, आपके जीवन में यह स्थिति बहुत तेज़ी से बदलेगी और आपके पक्ष में बदलेगी, या आपके उस परिस्थिति इतने बेहतरीन ढंग से जब बदलेगी तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये हुआ तो हुआ कैसे। सदैव खुश रहो, ईश्वरीय समय पर भरोसा रखो, डिवाइन प्लान एंड डिवाइन टाइमिंग में ही जो होगा वो होगा। यूनिवर्स आपके अंग संग है, राइट। अभी देखते हैं कि आगे एक्सपेक्टेड एक्शन क्या है। आगे एक्सपेक्टेड एक्शन यूनिवर्स मुझे बताएं। आप अपने जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हो ना, इतना ज़्यादा प्यार लुटाया, इतना ज़्यादा सब कुछ सवार दिया, सब कुछ उन्हें दे दिया, सब कुछ बन के उन्हें अपने ईश्वर मान के बैठ गए, जिसके चलते ये जो भी मैरिज लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, क्योंकि आपने इंट्यूशन को नहीं सुनकर आप जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहे थे वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल डिक्लेयर करने लगे, और यूनिवर्स ने कहा तथास्तु। अगर तुम्हें ऐसे बेरहमी से अपने आप के साथ बुरा करने में खुशी मिल रही है तो तथास्तु, और क्या करें, राइट। अब आप अपने आप की एनर्जी को सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, इस पर जब आप कॉन्शियस हो रहे हो, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। यूनिवर्स हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अब जितना भी प्यार आपने किसी और को दिया, जिन्होंने अपने आप में ये माना कि विरासत का प्यार है, अब आपने वो सारे एनर्जी, सारा प्यार अपने आप में लगाने लगे, तो आपके पर्सन आपके तरफ बदल रहे हैं। ओके, तो जीवन बदलेगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है वो बहुत जल्द ख़त्म होगा और सब कुछ बहुत जल्दी बेहतर होगा। करियर में क्या आ रहा है? करियर में आ रही है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर सोच समझ कर एक्शन लेना है। कुछ लोग हैं आपको मिसगाइड कर सकते हैं, मिसगाइडेंस पे ना जाएं, प्रॉपरली सोच समझ कर एक्शन लें, स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, हार्डवर्क करें। हार्डवर्क का फल हमेशा ही सक्सेस होता है।
देर से सही पर फल ज़रूर मिलती है। ठीक है। स्पेसिफिकली लव लाइफ, जो भी लोग हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कार्मिक, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कोई भी टैग के बिना अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए क्या मैसेज? अभी जो भी परिस्थिति है ये परिस्थिति बदलेगी। ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए एंड होता हुआ दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये हर किसी के लिए नहीं है। स्पेसिफिकली कुछ लोगों के सामने कोई धोखा, कोई धोखाधड़ी, कोई झूठ, कोई फरेब बातें बाहर आ रही हैं। अभी आप सही क्या गलत क्या इसे पहचानते हुए दिख रहे हो और एक टावर मोमेंट यहाँ पे आ रहा है जिसके चलते आप अब तक जो सोच रहे थे मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, वो करते हुए दिख रहे हो। आप ये डिसाइड करते हुए दिख रहे हो कि मैं ये नहीं डिज़र्व करती, मैं सच्चा प्यार डिज़र्व करती हूँ, मैं ये धोखा, ये धोखाधड़ी, ये झूठे फरेबी इंसान नहीं डिज़र्व करता या करती। ओके, ओवर थिंकिंग ना करें, अपने आप में एनर्जी को पॉजिटिव रखें, अपने घर के माहौल सही रखें, खुद के माहौल सही रखें, सब बेहतर होगा। हेल्थ की बात अगर करें, हेल्थ में क्या है? हेल्थ की बात अगर करें तो जो नेगेटिव इलनेस वगैरह था, जहाँ पे आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हाँ या ना, दो राह पे अटके हुए थे, परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे, यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सही डिसीजन ले रहे हो। माँ काली आपका हाथ पकड़कर आपके साथ खड़ी हैं और आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी एनर्जी में आ रहे हो। अगर कोई न्यूली मैरिड है या फिर फैमिली एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे के लिए सोच रहे हैं, अगले 6-7 महीने में आपको खुशखबरी मिलती हुई दिख रही है। ओके, फाइनली क्या कुछ फाइनल मैसेजेस है यूनिवर्स? अपने कर्म पे ध्यान दें, जितने अच्छे कर्म करोगे उतने अच्छे फल मिलेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तुला राशि की एनर्जी फिर से आई है। कर्मा पे ध्यान दें, जितने अच्छे कर्म उतने अच्छे फल। योर इंट्यूशन इज सो स्ट्रांग, लिसन टू इट। पहले भी इंट्यूशन की बात आई थी, आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुली काम कर रही है, पर आप नहीं सुन रहे हो, आपको सुनने की ज़रूरत है। और क्या यूनिवर्स, और क्या मैसेजेस? यू आर एन एम्प्रेस, कार्ड में भी एम्प्रेस आया था, हैंड पिक कार्ड में भी एम्प्रेस आ रहा है। अब जो पहले डिसीजन नहीं ले पा रहे थे हेल्थ में, रिलेशनशिप में, जो भी है, अभी आप क्लियरिटी के साथ पॉजिटिवली डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते आपकी लाइफ में बहुत कुछ बेहतर हो रहा है। ओके, डीप कनेक्शन, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। और क्या मैसेज है यूनिवर्स? और क्या मैसेज है? ओके, एक कोई मैसेज आया, लेट मी, हाँ, यू आर माई वर्ल्ड, आई एम शैटर्ड विदाउट यू, ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है। आपके लिए मैसेज है, स्टॉप फोकसिंग ऑन द अदर पर्सन, अदर सिनारियो, अदर सिचुएशन, स्टॉप गिविंग power to them and speak to yourself, you are amazing and you are blessed. साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज पे ध्यान दो, मैनिफेस्ट करो, डिवाइन टाइमिंग पे आपको सब कुछ बेहतर होगा। ओके, सो फाइनली एंजल ओरेकल से भी देख लेते हैं क्या कोई मैसेज आ रहा है एंजल ओरेकल से। एक कार्ड यूनिवर्स, एक कार्ड, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट, क्यूट बेबी की मैसेज आई है। जैसे मैंने बोला पहले से ही, अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो, बेबी आ रही है, या फिर फर बेबी, पैरेट, पिजन, कैट, रैबिट, डॉग, अगर आप पेट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्डेड ऑफ, गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ दुर्गा आपके लिए आ रही है। ओके, फाइनल कार्ड माँ काली ओरेकल से देखेंगे, माँ काली ओरेकल से आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। दुर्गा काली का डिवाइन इंटरवेंशन होगा, मैंने पहले ही बताया था, डिवाइन इंटरवेंशन होगी, सरेंडर करिए तब होगा, अदरवाइज अटके रहोगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपके सामने आया है इसे क्लेम कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। आप चाहो तो 9 दिन के माँ काली के व्रत कर सकते हो। माँ काली के व्रत की जो अगर आप करते हैं या सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की पाठ करते हैं, आपकी जो भी परिस्थिति है इसमें सुधार आएगी। ओके, और यदि माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट आप कनेक्ट करना चाहते हो अपने इनर वर्क पे, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने ब्लेसिंग के लिए, वेल्थ अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।
हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पिंक कलर की गुड़हल का फूल यानी पिंक कलर का हाइबिस्कस को सिलेक्ट किया था तो ये रीडिंग आपके लिए माँ आदि पराशक्ति की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से, माँ जगत जननी जगदम्बा की तरफ से आपके लिए ये मैसेजेस होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है। सबसे पहला मैसेज लॉटस एनर्जी, सेकेंड दूध प्योरिटी पीस, थर्ड ट्विन फ्लावर्स की एनर्जी, शंख की एनर्जी, कोकोनट की एनर्जी एंड फाइनल कार्ड ग्रास होपर की एनर्जी। ओके, ठीक है, तो मैं कार्ड्स एक साथ निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप रीडिंग सुन सकते हो। उससे पहले आप ये देख लें कि आप क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसे एज इफ़ आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, आपको मिल गया है, वैसे आप अफर्मेशंस लिख सकते हो। पहले क्लियर गोल सेट करें, इंटेंशन सेट करें, उसके बाद आप लिख सकते हो। ओके, इस फाइल में मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, आप माँ दुर्गा के साथ जुड़ सकते हो। अपने माइंड बॉडी सोल को आप जो अलाइन करने की कोशिश में लगे हुए हो, उसके लिए माँ दुर्गा के साथ जुड़ना, माँ दुर्गा के ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र की जाप करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आप 9 दिन का व्रत या 11 दिन का व्रत कर सकते हो। शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के नाम, माँ आदि पराशक्ति के नाम और 9 बार या 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की पाठ करने का आप व्रत कर सकते हो संकल्प लेके। मैंने पहले भी वीडियो पोस्ट किया है, अगर नहीं पता मैं दोबारा करना होगा तो आप कमेंट में बताना, मैं एक वीडियो अलग से पोस्ट कर दूंगी। आप अपने पाथ पे कंफ्यूज हो, मैं सही चल रही हूँ, सही चल रहा हूँ या भटक रहा हूँ, भटक रही हूँ, ये जो भी आपके मन में परेशानी है ना, माँ कह रही हैं आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या लेन देन की यहाँ पे ज़रूरत है और क्या बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। विदाउट नोइंग व्हाट टू बैलेंस, व्हाट टू गिव, व्हाट टू टेक, आप सही दिशा में पहुँचते हुए नहीं दिख रहे हो। ठीक है, पर सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है, श्योर सक्सेस, श्योर सक्सेस आपको मिलकर रहेगी। इंस्टेंट गोल, आपके जो भी गोल है वो मैनिफेस्ट होगा, पर एक्शन आपको लेना पड़ेगा। सही दिशा में अपनी सोच को चलानी पड़ेगी, सही दिशा में आपको बातें करनी पड़ेगी, सही लोगों को अपने काम में लगाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे पैसे भी लगेंगे, यहाँ पे क्रिएटिविटी भी लगेगी। ठीक है, जैसे ही आप अपने एनर्जीज़ को खुद समझ जाते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली चाह क्या रहे हो और उस हिसाब से आप जो मांग रहे हो यूनिवर्स को भी बता पाओगे और आपके लिए वो आएगा। जैसे मनी का यहाँ पे कार्ड आया, यहाँ पे श्री ब्रिजी मंत्र भी जुड़ रहा है। गुड लक एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ओके, डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, यानी आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी और जो आपकी व्यापार जीवन में भी, हर तरफ से आपको डबल हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो, सेपरेशन में रही हो, तो आपको जैसे ही आप अपने क्या कहते हैं, सोल पर्पस को फॉलो करते हो, सोल एनर्जी को फॉलो करते हो, तो आप सही तरीके से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिखोगे। ठीक है, तब आप अपने सोल पर्पस में फोकस करते हुए, अपने आप को हील करने में फोकस करते हुए, अपने आप को सही से हील करोगे। न्यू मून, फुल मून रिचुअल्स करते हुए, लेटिंग गो करते हुए, मैनिफेस्ट करते हुए, अपने आप की बेहतरीन स्थिति को जैसे ही मैनिफेस्ट करोगे, तब आप अपने लाइफ में अपने यूनियन, हारमोनियस यूनियन मैनिफेस्ट कर पाओगे। इनर वर्क इज़ द ओनली की, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जितना ज़्यादा आप अपनों के साथ घुल मिल कर रहोगे, प्यार से बातें करोगे, प्यार बांटोगे, सम्मान बांटोगे, रेस्पेक्ट दोगे, तो आपकी जीवन बेहतरीन ढंग से बदलेगी। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ये भी मैसेज आ रहा है, ट्रस्ट इन द इम्पॉसिबल। जो बार बार आपको अपने आप को बोल रहे हो ना, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे ही होने वाला है, वैसे ही होने वाला है, ये तो होना ही है, ये ही होकर रहेगा, जो भी आप नेगेटिव अफर्म कर रहे हो, माँ कह रही हैं कि ऐसे नेगेटिव बातें से अपने आप को बचाओ, अपने एनर्जी को बचाओ। अगर अच्छा नहीं बोल पा रहे हो
तो एटलीस्ट बुरा मत बोलो, ठीक है। वाटर मैजिक इज मिरेकुलस। जब जब नाम जाप करते हो, जब जब पानी पीते हो, तब तब पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के, जैसे स्क्रीन में आपने एक अफर्मेशन मैंने लिख रखा है, आई एम ओपन टू मैजिक्स एंड मिरेकल्स, आई एम रिसेप्टिव टू मैजिक एंड मिरेकल्स, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द ब्लेसिंग्स। ये अफर्मेशंस आपके लिए बहुत ही मैजिकली काम करेंगी, ओके। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी की बार बार यहाँ पे बात आ रही है, ट्विन फ्लेम की कार्ड भी आई है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आई वुड सजेस्ट आप एक कंफर्मेशन ज़रूर करवा लें किसी से भी जिनसे आप ट्रस्ट करते हो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है 11 साल, 15 साल, 20 साल, भले ही 2 महीने 3 महीने भी बोले, इतने टफ पीरियड देखकर अपने आप को बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन में डालकर ये मेरा ट्विन फ्लेम है इसलिए ये हो रहा है वाली मदर इंडिया वाली एनर्जी में आके जितने भी फेमिनाइन मेल हो फीमेल हो, मुझे तो ये रिश्ता संभालने का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है वाले लेवल पे अपना लाइफ बर्बाद करते मैंने देखा है। तो इफ़ यू फील लाइक योर ट्विन फ्लेम यू शुड गेट अ कंफर्मेशन, अदरवाइज इट इज़ योर ओन रिस्क फैक्टर, ओके। न्यू बिगिनिंग, यू आर अलाइंड, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, प्रॉपर गुरु प्रॉपर मेंटोर आपके लाइफ में आ रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, पहले 5D की बात की गई, अभी बिगर पिक्चर की बात कर रही है, मैनिफेस्टेशन की बातें कर रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको माइंड बॉडी सोल, मैंने पहले भी ये बताया, अगेन आपके लिए माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने के लिए कहा जा रहा है। इफ़ यू आर सिंगल यू आर अबाउट टू मीट योर परफेक्ट पार्टनर वेरी 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 सून। बी केयरफुल एंड डिलिब्रेट अबाउट वॉट यू इंटेंड टू मैनिफेस्ट। गलत शलत मांगते हुए दिख रहे हो, बेवकूफ़ाना हरकत मत करना, जो सही से चाहते हो वही मैनिफेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर क्या सही से चाहते हो नहीं पता, खुद बैठो, पेपर लो, खुद देर बैठ लिखो, 1 पेज 2 पेज 10 पेज लिखो, क्या लिखना चाहते हो, क्या आपके मन में आ रहे हैं, उसमें प्रियोरिटी क्या है। अगर 10 चीज़ें लिखी, 100 चीज़ें लिखी, 500 चीज़ें लिखी, जो भी आपको चाहिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और सबसे वैल्यूबल क्या है, क्या आप सच में रिसीव करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसे मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। चेंज इज़ नेवर एंडिंग, चेंज इज़ कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो नेवर ईजी बट इनएविटेबल। तो पॉजिटिव होकर उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे बिगर पिक्चर की बात आई है, डोंट लूज साइट ऑफ बिगर पिक्चर, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। बकेट फुल ऑफ मिल्क में यहाँ पे आपके मम्मा की तरफ से मदर फिगर, माँ काली, माँ तारा, माँ दुर्गा, माँ आदि पराशक्ति की तरफ से, या फिर आपके फैमिली में आपके एल्डर सिस्टर, आपकी मदर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ, आपकी ग्रैंड मदर, जो भी एल्डरली मदर है उनके तरफ से, मदरली फिगर की तरफ से, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई मेल भी हो सकते हैं, बहुत मदरली नेचर वाले एनर्जी की बात हो रही है, उनकी तरफ से सपोर्ट मिलती हुई दिख रही है, ओके। अब जिस तरह डिसीजन लेने में थोड़े से डगमगा रहे हो, वहाँ पे आपकी वो एल्डरली पर्सन, आपसे बड़े और फेमिनाइन एनर्जी में बहुत लविंग, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, प्रोवाइडिंग एनर्जी में रहने वाले, वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी तरफ से सही गाइडेंस आपको मिलते हुए दिख रही हैं। आपको गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाने को यहाँ पे गाइडेंस चैनल हो रही हैं, किसी भी दिन या फिर हर दिन एक रोटी, कौन सी बारी पड़ रही है, राइट, एक रोटी और थोड़ी सी गुड़ मिक्स उसको रोल करके गौ माता को अगर खिला पाते हो तो खिला दें, ठीक है। जितने भी नेगेटिविटीज़ है वो आपके लाइफ से हट जाएंगे, जितने भी बाधाएं आ रही है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स है वो आपके लाइफ से हट जाएंगे। गुड लक, यू आर ऑन द राइट पाथ। अब ग्रास हॉपर की एनर्जी भी आपके लिए आई थी, जो आपको दिशा समझ में नहीं आ रहा था, जो आप उदास होकर बैठे थे, अब आपको दिशा क्लियरली समझ में आएगा, अब उस दिशा पे चलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, अपने फैमिली के परमिशन के साथ कन्विंस करके। अगर आपके फैमिलीज़ नहीं मान रहे हैं तो फ़िलहाल के लिए शांत रहें, अपने बेहतरीन पे काम करें, जब जो होना है होगा। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेटिंग एंड ईगोइस्टिक एनर्जी में भी रख रहे हैं, अपने लाइफ में अपने मन की नहीं चल रही, उन्हें पता है, लेकिन वो किसी और के सामने बोल नहीं पा रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। फ़िलहाल चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव लग रही हैं, पर हैप्पी फ्यूचर आपके लाइफ में है, वो इसके साथ हो या फिर परफेक्ट पार्टनर के साथ हो, आप अपने परफेक्ट फ्यूचर मैनिफेस्ट करिएगा। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में आपको ये बताया जा रहा है कि समय से उठने की आदत डालें, समय से सोने की आदत डालें, क्योंकि आपके
जो टाइम बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट नहीं दिख रहा है, जिसके चलते आपके हेल्थ में असर पड़ रही है। बहुत टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा लेजीनेस, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन बॉडी मैनिफेस्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन अपने दिमाग में दबाए रख रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, जिसके चलते पेन बॉडी मैनिफेस्ट हो रही है। इसे आपको सेल्फ लव से ही ठीक करना पड़ेगा, सेल्फ केयर से ठीक करना पड़ सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस रहोगे, टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे, टाइम से बात करोगे, टाइम से नहा धो के अच्छे तरीके से अपने आप का ध्यान रखोगे, तो सब कुछ बेहतर होगा। अदरवाइज़ बीपी या फिर समथिंग लाइक बहुत छोटा या फिर बहुत बड़ा हेल्थ बॉडी पेन बॉडी मैनिफेस्ट हो सकता है। आपके बॉडी को पता है, आपकी बॉडी ऑलरेडी सिम्टम्स दे रही है। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। ठीक है, इसके अलावा फाइनल मैसेजेस, फिनेंस की तरफ से फिनेंस बहुत अच्छा है। पास्ट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो आपको अभी रिसीव होगा। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। श्रीम ब्रिजी मंत्रा आपके लिए आया था, आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर पा रहे हो। इन्वेस्टमेंट डबल होते हुए, ट्रिपल होते हुए, मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं। आप सही रास्ते पे हो, आगे बढ़ते चलें। ओके, फाइनल यूनिवर्स की तरफ से अगर कोई मैसेज है तो क्या है? माँ, अगर आप बताना चाहते हो कोई संदेश पाइल नंबर 2 के लिए, तो क्या कोई संदेश बताना चाहते हो पाइल नंबर 2 के लिए? विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में अभी चल रही थी, ये आने वाले 6 हफ्ते या 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी शिफ्ट, बहुत बड़ी चेंज आपके लाइफ में आएगी। थोड़ी स्ट्रगल रहेगा, शांत रहें, हड़बड़ी ना करें, बैलेंस करने की कोशिश करें और ओपन एंड रिसेप्टिव रहें, ताकि यूनिवर्स की तरफ से जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी ऑप्शन, जो भी राइट डिसीजन आपको लेना है वो ले पाएंगे। आपकी लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट होकर रहेगी। आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले 8 महीने की बात यहाँ पे हो रही है, पर ये 2 महीने में ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहा है जिसे आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, फाइनल कार्ड यूनिवर्स, टाइम टू ब्रीथ आउट, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, माँ काली की तरफ से देख लेते हैं। माँ काली की तरफ से क्या कोई संदेश है आपके लिए? माँ काली ऑरेकल से देख लेते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। क्या कार्ड, क्या मैसेज देना चाहती है माँ काली की तरफ से? युग शक्ति, रिबेलियस नेचर, वेरी मच क्रिएटिव, वेरी मच एंथुजियास्टिक। जो करना है सो करना है। ये रिबेलियस नेचर में रहकर अपने मनमानी करना, थोड़े से शांत रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिख रहे हो। माँ छिन्नमस्ता की कार्ड भी आई है। ईगो को लेट गो करें, पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ें, तो सब कुछ सही होगा। अदरवाइज मैंने जो बोला वही करना है, ये आपको आगे जाके नेगेटिव साबित हो सकता है। अगर आप अपने पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं या फिर माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, जो आपके इनर वर्क में हेल्प करेंगी, प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगी, अपने जो भी मैनिफेस्ट करना है मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेंगी, इनर DMDF एनर्जी को बैलेंस करना, अपने इनर वर्क, शैडो वर्क में हेल्प करना, ट्विन फ्लेम रियूनियन में मैनेज करना, सब तरीके से माँ की ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट हेल्प कर रही है आपको सही गाइडेंस में चलाए रखने की। माँ फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट है, ये एनर्जी आपको साक्षात माँ देती हैं। अगर माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट आप लेना चाहते हैं, अगेन डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक है। माँ काली मानसा मंथन कोर्स करना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन में ईमेल लिंक है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर कमल के फूल वाली पाइल को आपने चूज़ किया या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम इनिशियल या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ नेम इनिशियल इस पाइल पे आ रही है, तो शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, ये हम देखेंगे। मैंने इससे पहले के दोनों पाइल में ये नहीं बताया, पर आपको ये बताऊंगी, अगर पॉसिबल है तो एक गिलास पानी आपके साथ रखकर बैठें ये रीडिंग देखने से पहले। ओके, सबसे पहला ना, मैंने दोनों ही ग्रुप में खोड़ी का इस्तेमाल किया। आपके लिए सबसे पहले खोड़ी आपसे बात करना चाहती हैं माँ की तरफ से। ओके, क्या कोई संदेश है पाइल नंबर 3 के लिए, जिन्होंने भी कमल के फूल को चूज़ किया है
माँ बाबा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपके इष्ट देव कुलदेव की तरफ से क्या कोई संदेश है, क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई मैसेजेस है, क्या कोई वार्निंग है, हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए जो कोड़ी की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करते हो, अभी करना है, आज करना है, मैं जो चाहती हूँ आज हो जाए, अभी हो जाए वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मैं की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने की, रिलेशनशिप के पीछे भागने की, अपने मनमानी करने की, हर किसी से कम्युनिकेट करते हुए, बहुत लोगों के लिए ओपन होते हुए दिख रहे हो। आपको सतर्क रहने के लिए दिया जा रहा है, पहला वार्निंग गाइड हुआ है। ध्यान से बोलो, जो बोल रहे हो कल को बैकफायर हो सकता है। कोई आपकी बोली हुई बातें, कोई आपके मैसेजेस, कोई आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स को लेकर आपको यहाँ पे ब्लैकमेल करते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, बहुत ही वियर्ड सी मैसेज आ रही है। सबसे पहला मैसेज खुद ये आ रहा है, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिख रही है। एक फेमिनाइन एनर्जी, मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी की बात है। और मौका का फ़ायदा उठाते हुए कोई दिख रहा है यहाँ पे। माँ है, माँ प्रोटेक्ट कर रही हैं, पर धोखाधड़ी से बचें। सिचुएशन से भागना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। जो करना है करना पड़ेगा, जो किए हैं उसे भरना पड़ेगा। इस कार्मिक लूप को ख़त्म करने के लिए विजडम के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर स्टेप्स लेकर आपको इस ऑब्स्टिकल को दूर करके खुद पे विश्वास रख के, ईश्वर पे विश्वास रख के आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। जिनके लिए मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं प्लीज़ वही लें, बाकी कोई ना लें। ये स्पेसिफिक मैसेज है, वेरी 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 स्पेसिफिक मैसेज है। पास्ट लाइफ कार्मा यहाँ पे दिख रही है। कोई बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक, बहुत ही ऑब्सेस्ड, बहुत ही नैरो माइंडेड दिख रहा है। और आप जिसे अपने परफेक्ट पार्टनर समझ रहे हो वो आपके लिए ही नेगेटिव दिख रहे हैं। आई जस्ट प्रे कि ये मैसेजेस किसी से रेजोनेट ना हो। मुझे नहीं पता है क्यों आ रही है। आपके इंट्यूशन को पता है, जो भी अभी सुन रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ सच है, सही है, और क्या बोल रही हूँ ये भी आपको पता है, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है विद द एस ऑफ कप्स। इस वजह से आपके सामने ये मैसेज आया है। द डेविल एनर्जी, जो जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जितना अटका हुआ, बंधा हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हो, जिसे आपने परफेक्ट पार्टनर समझा, वही आपको इतना ज़्यादा टर्ब्यूलेंट करके रख दिए हैं, जिसके चलते आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपको ऐसा लगता है कि यार इतना धोखा देने वाला इंसान इतना परफेक्ट कैसे साउंड कर सकता था, पर किए हैं। कर्मा है, भुगत रहे हो। टेक एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज इट। ये जो डेथ कार्ड आया है यहाँ पे, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बेटरमेंट के लिए आ रही है, बेस्ट के लिए आ रही है। भले ही अभी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन सिनेरियो से जा रहे हो, पिछले 3 हफ्ते आपके लिए बहुत भारी पड़ी होगी, या फिर पिछले 2 महीने आपके लिए बहुत भारी पड़ा होगा। कुछ लोगों के लिए पिछले 2 से 3 दिन भारी दिख रही है, पर ये यूनिवर्स का प्लान था, इसलिए ये हो रहा है, ताकि आपके लाइफ में आप जो डिज़र्व कर रहे हो वो आपके पास पहुंचाने के लिए आपको जहां आज अभी हो वहां से आपको दूर करना बेहद ज़रूरी था। इसलिए यूनिवर्स ने ये चाल चली। यहाँ पे आप और आपके पर्सन, आप और आपके पर्सन ही नहीं है, आप, आपके पर्सन ही और द डिवाइन। यहाँ पे लव ट्रायंगल चल रही है। पास्ट लाइफ कार्मा, पास्ट लाइफ गिव एंड टेक। जो आपने कभी किसी को तकलीफ दिया, आज वो आपसे वही बदला ले रहा है। अब इसमें ऐसा होता है ना, बहुत सारे पर्सनल सेशंस में भी जब ऐसे कार्मिक की बात आते हैं, मैम मैंने ऐसे भी क्या किया कि वो मेरे कार्मिक हो गए, या फिर मेरे लिए इतना बुरा कर रहे हैं, ये कैसे सही है, मुझे थोड़ी पता है मैंने कब क्या किया क्या नहीं किया, ये कहाँ का सही है। बच्चे, कर्मा इज़ ना समथिंग वी स्टार्टेड, वी इनिशिएटेड, वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। वो आज करें या 100 जन्म पिछले बार में करें, पर जो किए वही मिल रहा है। अगर आप अपने बगीचे में आम के पेड़ गाड़ दी और भूल गए कि आम के पेड़ हमने गाड़ा था, वो छोटी सी पौधा थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा, चौथे 5वें दिन आपने अपने इंटरेस्ट छूट गई और अपने मनमानी करके आप आगे निकल गए। काफ़ी साल बाद आप फिर से वही पौधे को देख रहे हो, बहुत ग्रोन अप
पेड़ बन के खड़ा है और उसमें बहुत सारे आम के फल लगे हुए हैं, तो आप उसमें रिग्रेट नहीं कर सकते कि मैंने आज ये ब्रीड ऑफ आम लगाने के बजाय वो ब्रीड लगा दिया होता तो कितना अच्छा होता। अब जो आया है उसे भोगना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपके कर्म के फल आप भुगत रहे हो वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों तरीके से। यहाँ पे अच्छा तो कुछ दिख नहीं रहा, टावर का कार्ड आया है, ठीक है। जो भी कर्म के फल हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। खुद को सही बताने की कोशिश किससे कर रहे हो, यूनिवर्स से या खुद से? अगर खुद आप सही होते तो ना ये परिस्थिति आपके सामने आती, ना आज भोग रहे होते। और अगर बिल्कुल आप सही होते, यूनिवर्स कभी ये नौबत आने ही नहीं दिया होता। तो किसको सफाई दे रहे हो, क्यों सफाई दे रहे हो? जो है उसे स्वीकारो, ताकि आप जो गलत किए हैं उस गलती को आप स्वीकार कर सकोगे और उसके बाद उसे करेक्ट करने के स्टेप्स ले सकोगे। जब तक आप गलती स्वीकारोगे ही नहीं तो करेक्शन की कैसे बातें करोगे? टावर का कार्ड, बना बनाया रिश्ता पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। कुछ तो गलती थी यहाँ पे, कुछ तो झूठ था, कुछ तो फाउंडेशन वीक बना जिसके चलते ये हुआ है। यूनिवर्स, ये मैसेजेस जो आ रहे हैं सच में यही मैसेजेस है क्या? हाँ जी, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन विथ नंबर 5 यहाँ पर आया है। साइलेंट विस्पर, लिसन टू द विस्पर विद इन यू, इंट्यूशन क्वाइटली रिवील द ट्रुथ। आपके अंतर मन की आवाज़ बिल्कुल सही तरीके से जानता है कि सच क्या है। अब वो कार्मिक हैं, वो आपके साथ बुरा भला कर रहे हैं, वो आपको हर्ट कर रहे हैं, वो आपको तंग कर रहे हैं। बस ऐसे समझो ना, कभी आपने उधार दे दी थी किसी को और वो आज वो उधार चुका रहा है, सूद समेत वापस दे रहा है। अगर आपने पैसा दिया होता तो आज पैसा मिल रहा होता, आपने दर्द दिया आज दर्द मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे फिर से कोसोगे, फिर से उसे बुरा भला बोलोगे, फिर से उसे श्राप दोगे, फिर से अपने बुरे कर्म बढ़ाओगे। इंस्टेड जो कुछ भी हो रहा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को स्वीकारोगे, एक्नॉलेज करोगे, एक्सेप्ट करोगे। हाँ ठीक है, माना कभी मेरे साथ मेरे वजह से कोई गलती हो गई, अब मैं इसे स्वीकारती हूँ, स्वीकारता हूँ और मैं माफ़ी, क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और मैं उनसे, जो भी सोल हैं, जो भी लोग हैं जिनको भी हमने हर्ट किया, उनसे माफ़ी चाहता हूँ और हो पुनो कीजिएगा। हीलिंग इज़ द ओनली वे, यहाँ पे हीलिंग इज़ द ओनली वे दिख रहा है। लाइट ऑफ अवेयरनेस, अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने इंट्यूशन को बेहतरीन बनाने के लिए आपको अवेयर होना है कि जो इंट्यूशन आपको बोल रहा है उसे सुनने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की थर्ड आई अवेकनिंग यहाँ पे दिख रही है, जिसके बल चलते भी यहाँ पे इतने बड़े ट्रॉमेटिक, जितने भी कार्मिक टाइस है, कितने भी कार्मिक कॉर्ड्स है, कितने भी कार्मिक बैगेजेस है, कार्मिक डेट्स है, सबको क्लियर करने के बाद ही आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग, असेंशन मिलती है, राइट। इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। क्लेम दिस एज अ ब्लेसिंग, पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। अगेन माँ कमला, कमला नहीं, कामा ऑफ काली की कार्ड आई है यहाँ पे, लोटस की एनर्जी आई है यहाँ पे, माँ कमलात्मिका का एनर्जी आया, यहाँ धर्मा ऑफ काली कार्ड आई है। 38, 37 एक तरफ से आपके कार्मिक बैगेजेस पे बैक हो रहे हैं। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग, मैंने कहा यहाँ पे धर्मा ऑफ काली भी वही बता रही थी, कुंडलिनी शक्ति भी वही बता रही है, आपकी अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग टफ होती हैं, धीरज रखें, शांत रहें, शीतल रहें, आगे बढ़े। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वरना ये गाइडेंस आपके सामने नहीं आया होगा। ये गाइडेंस आपके सामने आया ना, लिटरली इसे सुनिएगा और इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। अपने आप में जब आप सही तरीके से इस पे एक्शन लोगे, हील करोगे, होपोनोपोनो करोगे, कर्मा हीलिंग या फिर माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग लोगे, अपने आप को हील करके आगे बढ़ोगे, तो आपके लाइफ में अबंडेंस, ट्रू लव, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़, डिस्प्यूट्स ख़त्म होती हुई, कोर्ट केस ख़त्म होती हुई, जस्टिस मिलती हुई आपको दिख रही हैं और माँ काली साक्षात आपके साथ खड़ी हैं, वरना ये मैसेज आपके पास नहीं आया होता। माँ और बाबा की कृपा के बिना ये रीडिंग आप देख नहीं रहे होते। आई एम सो सॉरी पाइल नंबर 3, जो भी आप सुन रहे हो, बहुत ही टफ सिचुएशन में हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर वेल डन। इतने टफ सिचुएशन में भी आप बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही फ्रूटफुली इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, धीरज रख रहे हो। अगर आपके जगह कोई और होता, इतने कॉन्फिडेंटली, इतने स्ट्रांगली, इतने पॉजिटिव इस सिचुएशन को शायद ही हैंडल कर रहे होते। सो माँ बाबा इज़ प्राउड ऑफ यू।
एंड दे वांट टू गाइड यू थ्रू दिस सेशन, थ्रू दिस मैसेज। अगर आपके सामने ये कार्ड आया है, ये रीडिंग आप अभी सुन रहे हो, विदाउट अ डाउट आपको हीलिंग की ज़रूरत है। किसी से भी, खुद से करना सकते हो कर लो, किसी से करवाना चाहते तो कर लो, वरना अटके रह जाओगे। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, मैजिशियन की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो। यूनिवर्स चाह रहा है आप बेहतर से बेहतर एनर्जी में आओ, तब जाके ये वीडियो आपके सामने आया है। ठीक है, आज जो भी भुगत रहे हो ना, ये सब कल किसी और को हील करने में आप खुद उनको राह दिखाते हुए, उनके जीवन में उनको बेहतरीन तरफ से आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। प्राउड ऑफ यू। ओके, चलिए और क्या आ रहा है यूनिवर्स, मुझे बताएं और क्या आ रहा है। जो मैंने पानी आपके सामने रखवाया है ना, ये रीडिंग पूरे सुनने के बाद वो पानी को किसी पेड़ पौधे में या फिर नाले में फेंक देना। ठीक है, फेथ एंड पेशेंस, कंप्लीट डार्कनेस छाई हुई है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सब कुछ खत्म हो गया है ऐसा लग रहा है, परेशान हो, टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, पर माँ काली, माँ तारा, महादेव, माँ काली, शिव शक्ति आपको ये कह रहे हैं सब ठीक होगा, सब बेहतर होगा, शांत रहो, हड़बड़ी मत करो, हम पे विश्वास रखो। योर बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज विल बी टेकन केयर ऑफ। ड्राई लीफ फॉलिंग, ओल्ड बैगेजेस विल बी रिमूव्ड। कुछ रिश्ते ख़त्म होंगे, ख़त्म होने दें। एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन, ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे। अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर भी रहा है ना, इन केस ऑफ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बोलो जो कर सकते हो ना कर लो। जब डरते हो तो डराते हैं, जब आप पलट जाते हो बोलो जो करना है कर लो, मैं भी अपने तरीके से जैसे क्या करना है मुझे पता है, मैं वो करूँगी या करूँगा, बस सामने वाला ना चुप हो जाता है। ठीक है, सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, गुड न्यूज़, इंट्यूशन, फेवरेबल चेंजेस, एडवेंचर आपके लिए आ रहा है। ठीक है, चलिए फाइनली मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं, फिर देखते हैं आपके लिए हैंडपिक कार्ड से क्या मैसेजेस है। ओके, मोनोलॉजी कार्ड से यूनिवर्स, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, कम्युनिकेशन इज़ द की। सोच समझ के बोले, सोच समझ के बात करें, मेडिटेट कीजिएगा, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। और क्या चाहिए, जितने भी टफ सिचुएशन अभी क्यों ना हो, पर विन विन सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है। ओके, विन विन सिचुएशन इज फोरकास्ट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि यार ये सिचुएशन कैसे भी हो मेरे खिलाफ ही जाएगा, नहीं, आपके फेवर में आएगा। इम्पॉसिबल भले ही लग सकता है, पर आपको विश्वास रखने को कहा जा रहा है। यूनिवर्स की तरफ से क्या हैंडपिक मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। वाटर मैजिक, मैंने इत्तेफाक से आपको कहा पानी रख के बैठे, वाटर मैजिक इज मिराकुलस। ओके, पानी पीते हुए आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली टेकन केयर ऑफ, आई ट्रस्ट डिवाइन प्लान, आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, ये अफर्मेशंस बोल के पानी पी सकते हो। वी हैव टू वर्क टुगेदर टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर, यूनिवर्स सेज। यूनिवर्स जैसे आपको गाइड कर रहे हैं, आपको उनके गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि आपके बेटर लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पाओ। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके लिए कुछ रिवील करना चाहते हैं। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी से तो करवा सकते हैं। ओके, क्या कार्मिक साइकिल है, क्यों वो हट कर रहा है, ये आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैंने बोला ना आपकी ये लाइफ लेसन्स को लेकर आप किसी को हील करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे लुक एट दिस कार्ड, यू आर अ हीलर, प्रोटेक्ट योर ऑरा की कार्ड आ गई, यू आर अ हीलर। ओके, नेक्स्ट कार्ड, क्लैरिटी एंड डिसिसिवनेस, 444 महाकाल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑल दैट शाइन्स आर नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जो भी चमकता है सब सोना नहीं होता, कहते हैं ना, वो आपके सीन में चल रही है। आपको जो भी लगा ये बिल्कुल सही है, ये सही बंदा है, बंदी है, सही लोग है, सही कंपनी है, सही फैमिली है, जो भी लगा था अभी आपको समझ में आ रहा है कि भाई उस वक्त में मेरे इंट्यूशन को सुन लेना चाहिए था, गट फीलिंग को सुन लेना चाहिए था। अब तो देर नहीं हुई ना, अभी सुन लो अपने गट फीलिंग को, मैनिफेस्ट करो जो चाहते हो। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो ट्रस्ट एंड पेशेंस, डिस्पाइट चैलेंजेस यू आर हेडिंग टुवर्ड्स यूनियन एंड डीपर हार्मनी। फाइनल कार्ड यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड पे तो मैं
क्या ही बोलो, इनर वर्क इज़ द ओनली की, शैडो इज वर्क इज़ द ओनली की, यहाँ पे बात किया जा रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो इनर वर्क एंड शैडो वर्क कंप्लीटली करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आप मुझसे कोच कर लें, मुझसे सब्लिमिनल ले लें, मैं आपकी ट्विन फ्लेम रियूनियन करवा के रहूँगी, आपकी ट्विन फ्लेम रियूनियन करवाना मेरा जिम्मेदारी है, बस भाई देखो ये जाल में मत फंसना। किसी में इतनी क्षमता नहीं है जो शिव शक्ति द्वारा गाइडेड जो रिलेशनशिप है उसमें ये अपने गाइडेंस दे दें और अपने हिसाब से डिवाइन टाइमिंग को, डिवाइन प्लान को चेंज कर लें। अगर आपसे कोई ये कहता है कि हम आपकी यूनियन करवा देंगे, बोलो भाई देखो थैंक यू सो मच, मेरे माँ बाबा मेरे साथ हैं, ये कहना। ओके, ग्रैटिट्यूड करते रहिएगा। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग आप कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड राइटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल होगा। कुछ लोग हैं ना पर्सनल सेशन जब मुझसे लेते हैं, मैं कहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड लिखें, वो 11 दिन 7 दिन लिखे ना, वो ग्रैटिट्यूड लिखने में भी उनको कंजूसी लगती है। भाई टाइम है ना, लिख लो ना, 5 मिनट खुद के लिए करने वाले हो। सेल्फ लव का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, खुद के लिए 5 मिनट तो दे दो। एक 5 बातें 10 बातें आप अपने लिए ग्रैटिट्यूड लिख दो, उसमें क्या ही फर्क पड़ जाएगी। पर नहीं लिखना। अब आप अपने लिए काम नहीं करोगे, आप सोच रहे हो कि यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा, कैसे करेगा? गॉड हेल्प दोस हेल्प देमसेल्फ, राइट? योर इंट्यूशन इज सो स्ट्रॉन्ग, यू आर एन एम्प्रेस। अगेन इनर वर्क एंड शैडो वर्क इज द ओनली की का कार्ड यहाँ पे आया है, आपको ध्यान से इसे सुनने की ज़रूरत है। ओके, मनी हैप्पी मनी आपके लाइफ में, आपके करियर, आपके जॉब, अगर आप कुछ वेट कर रहे थे वो जॉब आपके लिए आ रहा है। सो दिस इज़ फॉर नाउ पाइल नंबर 3। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।